मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। सबकी निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी हुई हैं कि कब उसकी हॉकी स्टिक पे गेंद लगे और सामने वाला गोलकीपर कांप उठे, क्योंकि सब जानते हैं ये आदमी जब मैदान में उतरता है तो खेल सिर्फ खेल नहीं रहता, जादू बन जाता है। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की शान की बात कर रहा हूं। वो और कोई नहीं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक का फाइनल, 40,000 दर्शक, सामने जर्मनी की टीम और स्टेडियम में हिटलर का खुद मौजूद होना। पहला हाफ भारत के लिए बहुत मुश्किल था। भारत सिर्फ एक गोल से आगे था, लेकिन सेकेंड हाफ में मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते उतारे और नंगे पांव खेलना शुरू किया। उसके बाद गोलों की बरसात होने लगी। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, जिनमें से 3 गोल खुद मेजर ध्यानचंद ने किए। उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के तुरंत बाद हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में ऊंचा पद का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुरा के ही ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा गर्व सिर्फ भारत है और भारत था। उनके साथी कहते हैं, ध्यानचंद मैदान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी किताब को पढ़ रहे हो। किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन, गेंद की दिशा, अगला पास, सब कुछ उन्हें पढ़ने का बहुत हुनर था। इतना ही नहीं, 54 साल की उम्र में भी भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी उनसे गेंद नहीं छीन पाता था। यहां तक कि उनकी हॉकी स्टिक को लेकर इतनी चर्चाएं, इतनी अफवाहें थीं कि नीदरलैंड में एक टूर्नामेंट के दौरान अधिकारियों को शक हुआ कि इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक या कोई तकनीकी इस्तेमाल किया गया है, जो गेंद इनके पास खुद खींची चली आती है। जांच हुई, जांच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़ी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। तब दुनिया को समझ में आया कि जादू हॉकी स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों का हुनर है। 3 ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल और 1936 का बर्लिन ओलंपिक। भारत को गोल्ड दिलाने वाले ध्यानचंद ने सिर्फ गोल ही नहीं किए, बल्कि भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उनकी इस महानता के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, और आज 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हॉकी खेल की असली पहचान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जुड़ी है।